प्यारे बच्चों नमस्ते। बच्चों आज आप पढ़ेंगे भूगोल, समकालीन भारत के भूगोल का पार्ट 3 है ना। इसमें है अपवाह। तीसरा पार्ट का नाम क्या है आपके? अपवाह। अपवाह किसे कहते हैं? अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यानी नदी अपवाह उसे कहते हैं जहाँ से नदी बहती है। अपवाह क्षेत्र जो होता है ना, बहने वाला क्षेत्र, उसे कहते हैं अपवाह क्षेत्र। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं हम, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र को देखेंगे अभी हम, और हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी नदियां हैं और बहुत सारी धाराएं हैं जो आपस में आके मिलती हैं, है ना। एक बार मैं आपको थोड़ा मैप दिखा दूं जो मानचित्र है भारत का, उसमें फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है। ये भारत का मानचित्र है, भारत का जो नक्शा है उसे कहते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं। भारत नदियों का देश है। भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं। एक हिमालयी नदियाँ होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं जो भारत के दक्षिण भारत में है। इधर तुम्हारे इधर नीचे के क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ होती हैं ना, ये सब क्या होती हैं? देखें, ये नदियाँ हैं। सिंधु नदी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, इधर से, है ना। मानसरोवर झील से निकल रही है, इधर इधर कहीं से निकल रही है मानसरोवर झील से। अब यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकल के सीधे पाकिस्तान की तरफ हो जाती है। ठीक, इसे तो कहते हैं सिंधु नदी। वहीं पर से ब्यास नदी, है ना, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सब यहीं से निकलती हैं और यहीं से सीधे सीधे निकल के ये सब पाकिस्तान की तरफ को बहती हैं और फिर सीधे नीचे जाके अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक, सतलुज नदी, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, ये सब नदियाँ हैं। उसके बाद जो हिमालय की जो भारत में बहने वाली नदियाँ हैं, ये है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, जो आप देख रहे हैं यहाँ से निकलती है। यानी यहाँ से कहने का मतलब आपके ये रहे, यहाँ से गंगा नदी की, इधर से गंगा नदी निकलती है, और यहीं से यमुनोत्री, यमुनोत्री यानी यमुनोत्री से यमुना नदी और गंगोत्री से गंगा नदी निकलती हैं। और उधर बहुत सारी नदियाँ आप देखेंगे जाके मिलेंगी। ये देखिए नदियाँ मिल रही है, यमुना भी मिल गई। यमुना के बाद गंडक नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, ये सब गंगा नदी में मिलती हैं। शारदा नदी, है ना। और उसके बाद फिर ये पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन का डेल्टा जो जिसे कहते हैं, डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, इसके बाद एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत से आती है। ये आपके यहाँ से आ रही है, तिब्बत से आती है। तिब्बत कहने का मतलब यहाँ से आ रही है आपके, और यहाँ से आती हुई ये चलती है, चलते 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 सीधा भारत में आके बांग्लादेश में आके वो नीचे गिर जाती है ना। इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जो आपके तिब्बत में जिसको सांगपो नदी कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश, आसाम में इसको दिहांग कहा जाता है ना। और बांग्लादेश में आके फिर ये बीच में जमुनोत्री भी बोलते हैं इसको, और फिर नीचे आके ये सीधे किसमें मिल जाती है? ये भी अरब सागर में आके मिल जाती है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें, माफ़ कीजिएगा, इसके बाद अगर हम देखें आपके दक्षिण भारत की नदियों को, इसमें दो नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं, प्रायद्वीप भारत की नदियां। इनमें से नदियां हैं, दो नदियां कौन सी हैं? एक तो है आपकी ये आपकी नर्मदा नदी जो अमरकंटक से आगे यहाँ पर गिर रही है, और दूसरी है तापी नदी। ये तापी नदी भी यहीं पर से गिर रही है। ठीक है, ये कहाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं अरब सागर में। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। और भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, और आपके ये सब आके यहाँ पर गिरती हैं। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती हैं। सारी नदियाँ, बंगाली महानदी, ये सब यहीं पर आके गिरती हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे बांध हैं जो भारत ने बना रखे हैं अपने, जैसे कि कृष्णराज सागर, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, ये सब मानव निर्मित सागर हैं, झील हैं। इसमें कुछ प्राकृतिक झीलें हैं, जैसे पुलिकट झील। पुलिकट झील आप लोग देखेंगे, ये पुलिकट झील, चिल्का झील, है ना, ये प्राकृतिक झीलें हैं। ये लिंगाम की झील, है ना, वेमनाथ झील, और उसके बाद एक और झील आपकी आती है यहाँ पर, सामर झील, ये राजस्थान में है। ये सब प्राकृतिक झीलें हैं। तो मैंने आपको नदियों के बारे में बताया। ये नदियाँ, भारत की दो नदियाँ ऐसी हैं जो नर्मदा नदी और तापी नदी, जो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में आगे गिरती हैं। और भारत की ज़्यादातर नदियाँ, जितनी भी नदियाँ, चाहे प्रायद्वीपीय भारत की हों या फिर हिमालयी भारत की हों, सब कहाँ आके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती हैं। ठीक, ठीक है। तो आपने अभी तक मैप समझ लिया, नक्शा समझ लिया ना? ठीक है।
अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, नदी जब चलती है ना, इसका प्रश्न ये बनता है कि सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी यानी सबसे बड़ी लंबी नदी, जो तेज़ चलने वाली नदी, जो बहने वाली नदी है, वो अमेजन नदी है। और भारत में किस नदी को अपवाह द्रोणी कहा जाता है? गंगा नदी को। भारत की जो गंगा नदी है वो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी यानी बहने वाली नदी है ना। तो नदियों के बारे में आपको मैंने बताया था कि पहले ये हिमालय की नदियाँ, दूसरी हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक, अब इसमें आप लोग पढ़ेंगे नदियाँ क्या करती हैं। देखिए, जब नदियाँ अपने स्रोत से निकलती हैं तो स्रोत से निकलने के बाद वो छोटे मोटे रास्तों से होते हुए थोड़ी नदियाँ उसमें मिलती रहती हैं, है ना। मिलते हुए वो परिभाग से नीचे की तरफ को बहती रहती है। नदियाँ हमेशा नीचे की तरफ को बहती हैं, है ना। तो नीचे की तरफ को बहती जा रही है, फिर वो ऊपरी भाग से होते हुए मध्य भाग में आती है। अब जब मध्य भाग में आती है तो यहाँ पर सांप की तरह चलने लग जाती है। किसकी तरह चलने लग जाती है? सांप की तरह। आप लोग देखेंगे, दिख रहा है, ये ऐसे 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 नदी चलने लग जाती है। तो इसे विसर्प कहते हैं, विसर्प आकार। कौन सा आकार हुआ है? विसर्प आकार। विसर्प आकार यानी कि सांप की तरह चलने लग जाती है नदी। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे चलती रहती है, धीरे धीरे नदी अपने आकार बदलती रहती है। और आकार बदलते बदलते नदी फिर जब निचले भाग में आती है, मैदानी भाग में आती है नीचे तो उसमें फिर नदी अलग अलग प्रकार से बहने लगती है। पहले तो वो सर्प के आकार में बह रही थी, ऐसे ऐसे। फिर धीरे धीरे जब ऐसे चलती है तो बीच में से एक जगह को छोड़ के सीधे बहने लग जाती है। तो ये जो छोटा हुआ क्षेत्र है, ये वाला जो ऐसे क्षेत्र रह जाता है, छोटा वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है, ये इस टाइप के क्षेत्र जो नदी यहाँ से निकल जाती है। पहले यहाँ से निकल रही थी ऐसे करके, अब सीधे निकल जाती है। तो वो यहाँ पर एक गोखुर झील का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण करती है? गोखुर झील। इस टाइप के, ये इस टाइप की झीलें बन जाती हैं, इसको कहा जाता है गोखुर झील। ठीक, गोखुर झील के बाद नीचे नीचे जब चलती रहती है नदियाँ, बहुत सारे आकार प्रकार बनाते हुए अपनी जगह को काटती हुई, छिलती हुई चलती रहती है नदियाँ। उसके बाद लास्ट में नदी जब नीचे चलती है तो वहाँ पर बनाती है डेल्टा। क्या बनाती है वहाँ पर? डेल्टा। डेल्टा यानी कि नदी चारों तरफ फैल जाती है और बीच में छोटे छोटे टापू निकल आते हैं। तो वो टापू डेल्टा कहलाते हैं, जहाँ पर कि लोग भी रहते हैं और खेती भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये नदी की विभिन्न अवस्थाएं थी जिसको कि आप लोगों ने देखा। ठीक, अब आप लोगों को बताऊं कि जो हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदी में सिंधु नदी तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। सिंधु नदी में आपके जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सब नदी मिलती हैं, है ना। और सिंधु नदी ज़्यादा बलूचिस्तान, गिलगिस्तान होते हुए गिलगित होते हुए पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। और इसमें सतलुज, रावी, ब्यास, ये जो लिखी हैं सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये सब नदियाँ आपस में मिलती हैं और अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। और इसमें ज़्यादातर कुछ भूभाग किसमें आता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और शेष पाकिस्तान में है। ये इस नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, बहुत लंबी नदी है। अब आपको मालूम है सिंधु नदी, एक सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 1960 में। ये 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, और वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान थे। तो उनके बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौते के कारण ये था कि हम 20% जल हम लेंगे और बाकी का जल पाकिस्तान को जाएगा। ये उसका समझौता है। उसके बाद गंगा नदी तंत्र आता है। गंगा नदी हमारे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसको कि गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक जाती है। और गंगा नदी में दो धाराएं मिलती हैं सबसे पहले, जहाँ से गंगा बनती है, भागीरथी और अलकनंदा, दो नदियाँ हैं। ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। और हरिद्वार के पास देवप्रयाग एक जगह है, देवप्रयाग के पास ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं आपस में तो वहाँ से गंगा बन के निकलती है और हरिद्वार से फिर ये गंगा के नाम से पहचानी जाती है और भारत में बहती है। ऐसे ही हिमालय की बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे कि यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब सहायक नदियाँ हैं जो नदी में मिलती हैं और बाद में पूरी गंगा को लंबी करते हुए आगे चल देती हैं। ये गंगा नदी के दाहिने किनारे समानांतर बहती हैं और इलाहाबाद में सब सारी नदियाँ मिल जाती हैं। ठीक, घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से आती हैं। आप लोग देखेंगे, अगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए गंडक, कोसी, है ना, घाघरा, ये सब नेपाल की नदियाँ हैं, नेपाल से आती हैं और भारत में आके मिल जाती हैं। ठीक है, और इनसे बाढ़ भी आती है। और लेकिन बाढ़ के साथ साथ ये नदियाँ ऐसी हैं जो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और उपजाऊ ज़मीन बनाती हैं। ठीक,
अब इसमें एक नमामि गंगे परियोजना है, जो गंगा नदी को साफ़ करने के लिए, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, गंगा नदी को जो पहले अपने तंत्र से चलती थी नदी, उस हिसाब से गंगा वैसे ही निर्मल रहे, उसके लिए सबसे पहले 1985 और 86 में नमामि गंगे परियोजना के हिसाब से नमामि गंगे परियोजना चलाई गई थी सबसे पहले गंगा के लिए। और इसके द्वारा गंगा को प्रवाह को उसके और प्रदूषण को कम करना था, प्रवाह उसका निरंतर बहता रहे, इस हिसाब से करना था। ठीक है, अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग ये देखें, नमामि गंगा आप लोग नेट में डाल देंगे गूगल में नमामि गंगे के नाम से, तो सीधा आपका सब कुछ डिटेल निकल आएगा इसमें। बाकी जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, नमामि गंगे जो परियोजना है ये गंगा नदी के लिए बनाई गई थी, जिसमें प्रदूषण को कम किया जाए और नदियों में जो नदी नाले आ रहे हैं फालतू के, जो सीवर लाइन वगैरह हैं, इन सबको हटा दिया जाए और गंगा को स्वच्छ और निर्मल बहाया जाए, गंगा को जैसे अपने प्राकृतिक रूप में वो बहती थी, है ना। तो इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा, गंगा नदी को आपको बता दिया मैंने। इसमें गंगा नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, है ना। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है आपको पता है, गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर है। और गंगा नदी जब लास्ट में अपने मिलती है ब्रह्मपुत्र में, पश्चिम बंगाल में जाके क्या नाम है आपके, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका थी गंगा नदी। अब गंगा नदी के बाद अगर हम देखें तो इसमें गंगा डेल्टा जो होता है सबसे ऊपरी बिंदु है ना। यहाँ पर नदी डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये तो मैंने आपको बताया था। और एक धारा इसकी गंगा नदी की, एक धारा जो है जो बंगाल से हमारे पश्चिम बंगाल में तो गिरती है, लेकिन साथ ही साथ एक धारा जो है ये बांग्लादेश की तरफ भी चली जाती है गंगा नदी की, ये भी एक खास बात है। और बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जिसको वहाँ पर जमुना कहा जाता था, उसको बाद में जब गंगा नदी मिल जाती है तो उसको फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। ये देखिए मेघना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इनके द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक, सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। और यहाँ बंगाल, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भारत की और भी बहुत सारी नदियों के बारे में। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में।